बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस एकेडमी कराची। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुशामदीद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एमएस एक्सेल का जो है ओवरव्यू ले लिया है, और जो है अभी हम एमएस एक्सेल के लिए जो शीट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो आज सीखेंगे। जिसमें फर्स्ट जो है आज की इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस की अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। वो ख्वाह आप स्कूल के लिए बना रहे हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे के एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले आप स्क्रीन का इंटरफेस देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। इसके जो ओवरऑल रिबन जो टैब्स हैं या जो ओवरऑल इंटरफेस है मैं समझा चुका हूँ, वो हमारे फर्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। बाकी हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अभी जो है सेल A1 पर जो है आप देखें, यहाँ पे सेल की एड्रेस जो है A1 है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि आपने इदारे का या यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह का नाम लिखना होता है। तो फर्स्ट आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि जब भी आप अपना डेटा फिल करेंगे इसमें, तो आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे अभी नाम लिख रहा हूँ रेस एकेडमी कराची, तो ये इदारे का नाम हो गया। अब यहाँ पर जो है इसके साथ अगर आपका मोनोग्राम बनाना हुआ है तो वो आप जो है ऊपर इंसर्ट का टैब दिया हुआ है, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपनी पिक्चर जहाँ आपकी मौजूद हो कंप्यूटर में, वहां से आपने इंसर्ट कर देनी है, तो वो आपका लोगो यहाँ पे इस टेक्स्ट के साथ आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे अपना जो है लोगो बना हुआ नहीं है फिलहाल, तो अपडेट नहीं कर पा रहे, लिहाजा आपको समझाते चले कि फर्स्ट जो आपका सेल A1 होता है इसमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा। सेकंड जो सेल A2 है इसमें आपने उस शीट का नाम लिखना होता है जो आप बना रहे हैं। लाइक हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो हमारी शीट का नाम अटेंडेंस शीट रहेगा। अगर आप मंथली अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो मंथली अटेंडेंस शीट लिखेंगे। तो इस तरह जो है अगर आप एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं तो आप फिर लिखेंगे एम्प्लॉयज मंथली अटेंडेंस शीट। अच्छा, ये आपने लिख लिया। अब जो है एम्प्लॉय मंथली अटेंडेंस शीट तो हो गई। अब लास्ट में आपने आगे लिखना है फॉर द मंथ। आप कौन सा महीने के लिए वो बना रहे हैं वो लाजमी लिखना होता है, फॉर द मंथ ऑफ। लाइक अभी मैं यहाँ पे महीना डाल देता हूँ, मई का महीना चल रहा है, मैं मई का महीना डाल देता हूँ, मई 2025 का। तो अभी हम होम टैब पर आते हैं। अभी आप देखें तो जिस सेल पर मैं जा रहा हूँ उसकी जो यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 में देखें, यहाँ पे नंबर वाले ग्रुप में, तो इस वक्त जो इसकी टाइप चल रही है वो चल रही है जनरल की। ये टाइप का नाम क्या लिखा हुआ है? जनरल। मतलब कि जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको एमएस एक्सेल जो है आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टेक्स्ट जो है जनरल में लिखा जा रहा है। अगर मैं नंबरिंग लिखूंगा तो वो यहाँ पे शो करेगा कि आप नंबर लिख रहे हैं। लाइक अभी यहाँ पे हम आ रहे हैं, अभी हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद जो है नेम लिख लेते हैं। इसके बाद आईडी नंबर लिख देते हैं, आईडी नंबर। देन जो है डेजिग्नेशन वगैरह डाल देते हैं। ये हमने डेजिग्नेशन डाल दिया। अब यहाँ पर जो है हम डेजिग्नेशन के बाद इतनी अगर 3 चीज़ों हमारी जो है हमारे लिए काफ़ी हैं, तो फिर हम डायरेक्ट जो है अपना मंथ मंथ के जो डेज़ हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे आज 7 तारीख जो है हमारी 1 मई है तो हम वो डाल देते हैं और 5वां महीना डाल देते हैं, फिर 2025 लिख देते हैं। तो इस वक़्त आप अगर ऊपर देखें जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन-सी कैटेगरी जनरल में है, तो वो आपको सामने दिखा रहा है कि ये डेट है। ऑलरेडी इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम दिया जाता है। तो लिहाज़ा अब आपने पूरी डेट यहाँ पे शो नहीं करनी है, तो आपने इस डेट को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जाना है, जो नंबर हमने आपको बताया वहाँ पर क्लिक करना है और फिर एंड में आप देखेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जब इस पे आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ पर अब आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है कि कौन-सी टाइप में आपको डेट की कैटेगरी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा उस डिटेल में नहीं चाहिए होता है, तो आप सिर्फ ये यहाँ वाला नंबर ले सकते हैं, लाइक 3 और 14 वाला तीसरे नंबर पे। इसको फिर आप ओके कर देंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
तो इस पे जैसे आप देखें तो पहली तारीख आ गई, 5वां महीना 2025 आ गया। अब ये बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट आ गया, मतलब हमारा आधा बॉक्स बचा हुआ है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, श्रिंक कर लेंगे, ताकि जो है हमारी अटेंडेंस शीट जो है वो 1 पेज पर जो है आ सके। जो हमारा A4 साइज जो कॉमन यूज होता है उसमें ये साइज आ सके। तो लिहाजा अब हमें यहाँ पे इसकी जो हमारा स्क्वायर है इसके कॉर्नर पर आना है, और फिर जब इस तरह का आपके पास सैंपल दिखने लग जाए तो इसको डबल क्लिक करें माउस से, और माउस को अपना हाथ ऊपर नहीं करना है, फिर डायरेक्ट ड्रैग करना है राइट साइड पर। तो मैं इसको ले जाऊंगा, लाइक 31 दिन होते हैं किसी भी महीने में, तो 31 तक इसको लेकर जाते हैं, 31 तक। तो यहाँ पर ये आ गया पहला महीना, और जो है 31 जो है तारीख तक। तो लिहाजा इसने जो है यहाँ पर एक चीज जो है डेट आप देखें तो हमने 5 मंथ कंसीडर किया था, लेकिन डेट फॉर्मेट जो चेंज किया उसने बाय डिफॉल्ट जो है पहला महीना इसको समझ लिया है। लिहाजा हमने इसको चेंज करना है अपने डेटा के मुताबिक। लाइक 5वां महीना हमने इस तरफ करना है तो 5 इस तरफ कर लेंगे, बाकी जो 1 डेट है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 5वां महीना हो गया और पहली डेट हो गई, फिर हम अभी ब्रेक कर सकते हैं। तो 27 तक आ गया हमारे पास, 31। अच्छा जी, हमने ये 31 तक डेट डाल दिए। अब हमने इसको श्रिंक करना है, लाइक 1 पेज पर अब आ जाए। जैसा भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो जाहिर है ये इस तरफ अभी डेटा जा रहा है। ठीक है, अब हमने इसको श्रिंक करना है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, अपने कर्सर को इस तरफ मूव करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये इस वक्त जो है ई पे जो है मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब मैं इस ई पे जस्ट एक सिंगल क्लिक करूंगा, और इसको फिर डबल क्लिक करते हुए फिर मैं इसको ड्रैग कर लूंगा। ड्रैग करते हुए लाइक मेरी लास्ट डेट जहां पर पड़ी हुई है वहां तक मैंने इसको ड्रैग करना है, यहाँ तक आ गया। अब मैंने यहाँ पर जाकर इसके जस्ट इस पे कर्सर रखना है, और फिर डबल जो है टैप करना है। मैंने डबल टैप कर दिया, अब ये ऑटो पे श्रिंक हो गया, और जस्ट 1 शीट में ये हमारे पास अभी नजर आ रहा है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें जो है वाज़ी ये एक ही स्क्रीन पर नजर आने लग जाएगा। अब हमें क्या चाहिए होता है आगे, यहाँ पर जो है हमें एक तो प्रेजेंट चाहिए होता है कि टोटल प्रेजेंट मंथ की कितनी है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिख देना है, और यहाँ पे हमने एब्सेंट लिख देना है। और अगर कोई लीव वगैरह लिखना चाहें तो आप लीव वगैरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है इसकी अटेंडेंस लिखेंगे कि टोटल अटेंडेंस मंथ की इसकी कितनी बनी। तो लिहाजा आपने इस तरह लिख दिया टोटल अटेंडेंस। अब आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और डबल टैप करना है, तो ये भी श्रिंक हो जाएगा। अब आप देखें तो ये 1 पेज से आउट हो रहा है हमारे पास, उसकी वजह हमारा जो है डेटा है। लाइक अगर हम इस तरफ आते हैं, अभी जो हमारा अटेंडेंस शीट का नाम है और जो रेस एकेडमी, इन दोनों मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नेम को लास्ट तक हमने कवर करना है। तो किस तरह हम करेंगे कि पूरा इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और ये सिलेक्ट आप कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए और जो है नेविगेशन एरो से आप जाते रहेंगे तो ये सिलेक्ट होता रहेगा। और फिर जस्ट आपने इसको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। तो मर्ज आपका यहाँ पर है सामने अलाइनमेंट के अंदर, यहाँ पे मर्ज कर देना है, तो ये सेंटर पे नाम आ जाएगा। और इसके अलावा इसी तरह बिल्कुल ये नीचे वाला भी आपने इसको मर्ज कर देना है जहां तक आपका लास्ट आपने जो डेटा किया है। तो टोटल अटेंडेंस अगर मैं हमारी लास्ट तक है तो हम इसको लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे। अगरचे हमारे पास आगे भी डेटा है तो हमें वहां तक इसको सेंटर करना होता है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो खैर अभी आगे चलते हैं। अब सीरियल नंबर हमें छोटा करना है, इसको हमने छोटा कर लिया। अभी हमने लिख लिया 1 नंबर। अब हमारे पास मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय कितने हैं तो हम जस्ट वो लिखेंगे। और दूसरा हमें अलाइनमेंट सेंटर पे करनी है तो हम ये सेंटर पे अलाइनमेंट कर देते हैं। इसको इसको भी सेंटर पे कर देते हैं क्योंकि बाबू का टेक्स्ट आगे पीछे मूव हो रही होती है। अब यहाँ पे हमने ये 1 पे रखा। अब हम इसको अगर चाहें तो फिल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे फिल का ऑप्शन दिया जाता है, और फिल डाउन हमें डाउन फिल करना है। तो इस वक्त जो इसने क्या किया, ऊपर से इसको जस्ट कॉपी कर दिया क्योंकि इस पर डेटा लिखा हुआ है। तो इसमें हम यूं कर देते हैं, 1 लिख लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, और फिल पे हमने क्लिक कर दिया, फिल डाउन पर। इस पे जो है काम नहीं करा चूंकि अपडेटेड वर्जन है, तो लिहाजा हमने इसको फ्लैश फिल यहाँ सीरीज में भी क्लिक कर सकते हैं। सीरीज पे जस्ट जाएंगे और फिर जो है आपने कॉलम पे क्लिक कर देना है, और स्टॉप वैल्यू यानी कि स्टॉप एक तो स्टेप वैल्यू है कि कहाँ से शुरू हुआ, जहां तक अभी खत्म करना है हमने वो डेटा देना है।
लाइक हमारे पास 30 एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर लास्ट 30 तक हम इसको स्टॉप करवाएंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह जो है ये ऑटो पे इस पे इम्प्लीमेंट कर लेगा। खैर, अब यहाँ पे आप वही अपना सीरियल नंबर लिख लें जो आपने लिखा था पहले, सीरियल नंबर लिखें, ठीक। अब जो है यहाँ पर आप किसी का भी नाम जो भी है वो लिख लें। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अली, यहाँ पे लिख देता हूँ ये रजा, मेहताब लिख देता हूँ, अस्कर लिख देता हूँ। ये एक नाम है। आप जो है किसी भी एम्प्लॉयज के इस तरह जो है आपने डेटा फिल करना है। उसके अलावा फिर उसका जो आईडी आपने जनरेट किया हुआ है वो आईडी नंबर इसको अलॉट कर दें, जो भी आईडी है, लाइक 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ नंबर्स। तो ये आईडी नंबर हो गया इसका। अब जो इसका डेजिग्नेशन जो आप अपने हिसाब से देना चाहें, जो अलॉट दिया हुआ है कंपनी के हिसाब से, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक मैनेजर है तो कोई आप उसको मैनेजर का रोल दे दें, कोई जो है एडिटर है तो एडिटर का रोल दे दीजिए। तो इस तरह से जो डेजिग्नेशन है वो आप अलॉट कर दीजिएगा अपनी कंपनी के रूल्स के मुताबिक। अब जो है हमें यहाँ पे अपना डेटा फिल करना है, लाइक प्रेजेंट एब्सेंट। तो अमूमन काफी जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है, लोग जो है इस तरह प्रेजेंट लिखा है, इस तरह एब्सेंट लिखा है। तो इस तरह काम नहीं चलता, आपने तरीके से काम करना है, क्योंकि प्रोफेशनल आप किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपने इसको मैनेज करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो हमने यहाँ पे एंड में देखें तो क्या क्या चीज चाहिए हमें, प्रेजेंट एब्सेंट और लीव, 3 चीजें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से एक डेटा क्रिएट कर लेंगे। तो जब डेटा है, यानी कि एक ही मर्तबा लिखा होगा, जस्ट हमने टैप करना है और उस पर क्लिक कर देना है, तो हमारा वो प्रेजेंट एब्सेंट या शॉर्ट में जो भी हम लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपने ऊपर जो टैब्स दिए हुए हैं मेन्यू बार में, तो यहाँ पर डेटा टैब में आपने आना है और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर डेटा टूल वाले ग्रुप में आ जाना है, जो कि ग्रुप नंबर 5 है। और इसमें आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेटा वैलिडेशन के नाम से। जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने एनी वैल्यू से अलो जो लिखा हुआ है इसको हटा के आपने लिस्ट पर क्लिक कर देना है। और अब आपने यहाँ पर लाइक अगर आपने प्रेजेंट लिखना है तो प्रेजेंट, और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और उसके बाद कॉमा लगाया, फिर एब्सेंट, फिर कॉमा लगाया, फिर लीव। अब हमें ये 3 चाहिए इस वक्त, तो हम इन 3 कंप्लीट कर देंगे और ओके कर देंगे इसको। तो ये इस तरह का साथ में हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बार करके एक आइकन बन के आ जाएगा। इस पे अब आप जब भी क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आप क्लिक करेंगे, वो उस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अब जो है इस वक्त यहाँ पर जो है देखें तो डेटा वैलिडेशन सिर्फ फर्स्ट उस सेल पे रहे जो कि E4 है, सेल का एड्रेस देखें तो E4 है। और जबकि हमें ओवरऑल पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्लैंक कर देते हैं पहले, ताकि हमारा डेटा सब पे वो कॉपी ना हो जाए। और फिर हमें जहां तक हमारे एम्प्लॉयज हों उस तक एरिया तक आपने उसको सिलेक्ट कर देना है और लास्ट डेट तक कर दिया। अब हमारा ये इम्प्लीमेंट हो गया है सब पर, जहां तक हम इसको कॉपी कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो है कॉपी आपने ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं करना है, जिस तरह मैंने किया है ड्रैग करके, आपने इसी तरह आपने ड्रैग करके इसको सेट करना है। खैर, अब जो है आपने लाइक यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है तो आप प्रेजेंट लिख दें भाई, एब्सेंट लिखना है एब्सेंट लिखें, प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक हो गया। अब इसके हिसाब से आप आगे भी अपना डेटा फिल करते रहें। तो मैं जस्ट रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको फिर। तो अमूमन ये इस तरह जो है डेटा नहीं आता, लेकिन जो आपके हिसाब से कंपनी के रूल्स हों, जो एम्प्लॉयज आते हैं उस हिसाब से आपने डेटा फिल करना है। तो ये मैंने डेटा डाल दिया एक एम्प्लॉय का। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर अब एंड में आना है और यहाँ पर हमने प्रेजेंट एब्सेंट का फॉर्मूला लगा लेना है, जो कि ऑटो पे डिटेक्ट करेगा कि टोटल कितनी एब्सेंटीज हैं या प्रेजेंट्स हैं या लीव्स वगैरह हैं। तो उसके लिए आपने हमेशा जब भी फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करें तो सबसे पहले जो एक्सेल का रूल होता है उसमें आपने जो फॉर्मूला स्टार्ट करना है वो इक्वल के साइन से करना है, यानी कि इक्वल का सिंबल होना लाजमी है। इक्वल का सिंबल लगा लिया, अब आपने उसके बाद जो है यहाँ पर काउंट इफ लिखना है, काउंट इफ। तो ये काउंट इफ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करना है। अब पूछ रहा है रेंज कि आपका डेटा कहाँ पर मौजूद है, तो हम इसको डेटा दे देते हैं कि डेट 1 से लेकर
इस एम्प्लॉय का डेट 31 तक की हमारी रेंज है। और इसके लिए क्राइटेरिया मीन्स कि आपको प्रेजेंट चाहिए, एब्सेंट चाहिए, लीव वगैरह, तो क्या चाहिए। तो हमें जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल चूंकि ये प्रेजेंट का कॉलम है, कॉलम आप देखें तो एज ये कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम का नाम एज है। तो इस कॉलम में हमें प्रेजेंट चाहिए सिर्फ, चूंकि हेडिंग भी प्रेजेंट की है तो हमें प्रेजेंट चाहिए। तो उसके लिए लिहाजा आपने जो है ये सिंबल देना है और यहाँ पर सिर्फ जस्ट सिंगल पॉइंट लिखना है और फिर इसको क्लोज करना है इन्वर्टेड कॉमा से और फिर आपने ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। तो ये फार्मूला अब इस वक्त जो है हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया है। अब जस्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका डेटा दिखाने लग जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करें, फार्मूला बार से फार्मूले को कॉपी करें। अब फार्मूले को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पहले कॉपी किया फिर हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पे फार्मूला बार में पी की जगह जस्ट ए कर दें आप, तो हमारा एब्सेंट का भी आ जाएगा। लाइक हमें अगर लीव वगैरह डालनी है तो हम इसकी लीव भी डाल देते हैं। तो अब हमें लीव का फार्मूला भी मिल गया है। तो हम यहाँ पे लीव के लिए उसका जो सिंबल हमने डिनोट कराया अटेंडेंस में, जस्ट वो लिखेंगे, एल लिख लिया हमने और फिर ये लीव के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये टोटल अटेंडेंस हमारे पास बन के आ गई है अभी इस वक्त। और इसमें सिर्फ हमने टोटल अटेंडेंस में क्या करना है, अगरचे लीव आपकी पेड उनको देते हैं तो आप फिर क्या करें कि इस प्रेजेंट वाले जहाँ पे काउंट हुए हैं आपके, वो वाला सेल और प्लस में जहाँ पे आप लीव कंसीडर करवा रहे हैं, अगर पेड लीव हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं टोटल अटेंडेंस के अंदर। और फिर आपने एंटर कर देना है तो फिर जो है आपकी टोटल अटेंडेंस निकल कर आ जाएगी। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग कर देना है। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने प्रेजेंट लिख लिया, इस तरह एब्सेंट भी लिख के लिया और इसके अलावा यहाँ पे लीव्स का भी कर लिया और फिर बाद में इसको टोटल अटेंडेंस में भी कर लिया। अब हम अगर इधर इस तरफ अपने डेटा को फिल करेंगे अब, तो ये ऑटो पे उस तरफ काउंट करता जाएगा। चूंकि एक्सेल का ये रूल है कि जब भी कोई फार्मूला लग गया है तो उसके बाद जो है ये हमारा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट खुद ही होता रहता है। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि वो आगे उस चीज को काउंट भी कर रहा है, टोटल अटेंडेंस में भी कर रहा है, प्रेजेंट में भी कर रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसको अपने हिसाब से बाकी जो डेटा आपका जितना हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज करिएगा। अब आपने इसको बाकी विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा चेंज करना है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, तो उसमें फिर आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अभी हम हेडिंग है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें जो है थीम कलर आप चेंज कर दें, जो भी आपने थीम रखना हो। तो जो सुटेबल थीम, बेहतरीन थीम लगे उसमें आप वो ले लें। अब मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब इसके अलावा एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट है तो इसका कलर कोई हम दूसरा कोई सुटेबल कलर रख देते हैं। लाइक ये हमारे पास सुटेबल कलर नजर आ रहा है। उसके बाद जो है हमने इनको कर देना है, बॉर्डर्स दे देने हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ अलग अलग डेटा नजर आने लग जाए। तो इस तरह आप देखें कि ये हमारे पास कुछ डेटा बन के आ गया है। यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं इन हेडिंग्स में भी आप कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर दें। ये कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। आप देखें तो ये पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। तो जस्ट यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। टोटल अटेंडेंस कितनी है हमें बस अंदाजे से पता चल जाएगा, बाकी अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। और इस अलाइनमेंट को ओवरऑल आप इसको सेंटर पे कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी जो नेम्स वगैरह हैं या आपकी डेजिग्नेशन है वो आप लेफ्ट साइड पे कर लें, क्योंकि ये जो है एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, आप उससे तहत चल सकते हैं। तो इस तरह जो है आप एक शीट तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने कम एम्प्लॉय की है, आपके पास जितने एम्प्लॉयज हैं उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। बस यहाँ पे फार्मूलाज में आपने याद रखना है, इसको नीचे क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है, तो तब ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है। तो फार्मूला आपने इसका देखना है प्रेजेंट का, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा एक फार्मूला था। ऊपर अगर फार्मूला बार में देखेंगे, फार्मूला बार इसको कहते हैं हम। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें
तो काउंट इफ और जो है सेल की रेंज जिस सेल से हम काउंट कर रहे हैं, आप अगर देखें हमारे पास जो है E4 आ रहा है, तो E हमारा कॉलम है जो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में समझाया हुआ है। इंटरफेस में कॉलम्स रोज सब चीजें समझाई हुई है, तो लिहाजा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो इस चीज को आसानी से समझ लेंगे। तो खैर इस तरह जो है ये एक फार्मूला है प्रेजेंट का। सिमिलरली जहां एब्सेंट है तो जस्ट पी की जगह आपने ए करना है, फार्मूला सेम ही होगा इसके लिए। बाकी इसके लिए अलग से अगर मॉडिफिकेशन करनी है लाइक हमें, तो फिर वो हम अपने हिसाब से जो डेटा होगा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो ये अटेंडेंस जो है मंथली बेसिस के लिए बनाई गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपने सेमेस्टर वाइज या कॉलेज ने या स्कूल ने सेमेस्टर वाइज आपने बनवानी हो, मुख्तलिफ जो आपके सेमेस्टर होते हैं, किसी का 1 साल का होता है, किसी का 6 मंथ का, तो आप वो भी बनवा सकते हैं। और डिफरेंट सब्जेक्ट के आप वन शीट पर भी अपने हिसाब से अगर डेटा देखना चाहते हैं तो वो भी हम शीट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको उसके लिए जस्ट एक कमेंट करना होगा कि ये शीट हमें चाहिए और जो क्राइटेरिया है वो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह उस पे भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज।